46वें बीपीएससी संयुक्त परीक्षा सामान्य अध्ययन 46वें बीपीएससी संयुक्त परीक्षा पिछले बार पूछे गए 46वें बीपीएससी जिसका सामान्य अध्ययन है। चलिए, पीतल के बर्तन को कलाई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूने से निकलने वाला धुआं है। देखिए, पीतल के बर्तन को कलाई करते समय बर्तन की सफाई करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाले धुआं है। कौन सी धुआं निकलेगा बताइए तो? अमोनियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलेगा। और क्या कहता हूँ, देखें, अमेरिका अंतरिक्ष यान कोलंबिया दुर्घटना अस्त हुआ था 2003 में। अमेरिकी अंतरिक्ष यान जो कोलंबिया दुर्घटना ग्रस्त हुआ था 2003 ईस्वी में। जनता का एक आयतन भाग घनत्व 7100 किलोमीटर प्रति क्यूब को 2 आयतन भाग तांबा घनत्व 79 मीटर क्यूब से मिलाने पर पीतल बनता है। पीतल का घनत्व 8300 किलोग्राम मीटर क्यूब। जनता के आयतन का भाग घनत्व 7100 किलोमीटर प्रति क्यूब 2 आयतन भागों में तांबा घनत्व 8900 किलोमीटर से मिलाने पर पीतल का तांबा बनता 8300 किलोमीटर माइनस क्यूब। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन खून जमने की आवश्यकता होती है? विटामिन के। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन खून जमने की आवश्यकता होती है? विटामिन के होती है। एल्कोहन खमीर के आखिरी उत्पादन क्या है? इथाइल अल्कोहल। एल्कोहन खमीर का आखिरी उत्पादन क्या है? इथाइल अल्कोहल। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है? ये पूछ रहा है। इंसुलिन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है? इंसुलिन हार्मोन है। कहता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जांच की बोतल में नहीं रखा जाता क्योंकि यह अभिक्रिया कांच के सिलिकॉन डाइऑक्साइड से है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जांच की बोतलें में नहीं रखा जाता क्योंकि यह अभिक्रिया करता है कांच के सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है। धातु है जस्ता। वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है। धातु है जस्ता। बच्चा क्या कहता है? कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग लाई जाने वाली गैस का नाम है। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम है। कौन सा गैस है? इंसुलिन का नाम विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है एक एस्टर है। विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है एक एस्टर है। बिहार में महान धार्मिक केंद्र है। इनमें से सभी के लिए बिहार में जो सिखों के लिए, जैन धर्मों के लिए, बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए बौद्ध धर्म सभी महान धार्मिक केंद्र है। सिखों के लिए, जैनों के लिए, बौद्ध धर्म के लिए। झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ? 15 नवंबर 2000। बिहार में कितने विश्वविद्यालय हैं? 12 विश्वविद्यालय। बिहार में कितने विश्वविद्यालय?
12 विश्वविद्यालय हैं। लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? जयप्रकाश नारायण। लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? जयप्रकाश नारायण। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्र व्यवस्था कहाँ थी? विशाल में। ईसा पूर्व की 6वीं शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्र व्यवस्था कहाँ थी? वैशाली में थी। चीनी यात्री हेनसांग विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? नालंदा विश्वविद्यालय। चीनी यात्री हेनसांग किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? नालंदा विश्वविद्यालय में। बिहार में पेंटिंग विधि कौन सी है? मधुबनी। बिहार की पेंटिंग विधि कौन सी है? मधुबनी है। वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन थे? जस्टिस एम रामा जोइस में थे। 46वें बीपीएससी पूछा गया था करंट अफेयर का। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितना? 82 मिलियन। 2001 की जनगणना से, जबकि 11 जनगणना हुआ था, तो अभी तक 22 में हुआ था, बस 24 हो गया, नहीं जनगणना हुआ। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या 82 मिलियन है। बिहार के कब पूछा था? देखो 2004 में पूछा गया। बिहार की जनसंख्या, बिहार विधानसभा के वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 243। बिहार विधानसभा के वर्तमान कितने सदस्य हैं? 243। विश्व के विशाल वलित पर्वत की रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था? 400 मिलियन वर्ष पूर्व। विश्व के विशाल वलित पर्वतों की रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी? 400 ईसा पूर्व पहले। 400 ईसा पूर्व पहले। विश्व के 80% सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में किस पेंटिंग में पाए जाते हैं? विश्व के 80% सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में किन पेंटिंग में पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश परी प्रांत पेंटिंग। विश्व के विशालतम स्वर्ण क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका के निम्न में से कौन से पर्वत श्रेणी में अवस्थित है? व्हाइट सैंडस्टोन। विश्व के विशालतम स्वर्ण क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका के निम्न में से कौन से पर्वत श्रेणी में अवस्थित है? व्हाइट सैंडस्टोन। विश्व में अधिकतम संभावित जल शक्ति वाली कॉपी नदी वेनिस है? कांगो, कोलंबिया या आर्कटिक? विश्व में अधिकतम संभावित जल शक्ति वाली कॉपी नदी वेनिस है? कांगो, कोलंबिया और यांगटे। निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख समूह में हमें विश्व की 2/3 जनसंख्या का मधुमक्खी छत्त के भांति संक्रमण देखने का मिलता है? दक्षिण पूर्व एशिया में। निम्नलिखित में कौन सा प्रमुख समूह में हमें विश्व की 2/3 जनसंख्या मधुमक्खी छत्त के भांति संक्रमण देखने को मिलता है? दक्षिण पूर्व एशिया। दक्षिण पूर्व एशिया। भारत अवस्थित है कहाँ? 84 डिग्री 8 डिग्री 4 इंच उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 इंच उत्तर में। देशांतर में 68 डिग्री 7 इंच पूरब से 97 डिग्री 25 इंच पूरब के मध्य में है। हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियाँ कौन सी? ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा। हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियाँ कौन सी? ब्रह्मपुत्र, सिंधु और गंगा। हिमालय को काटकर तो ब्रह्मपुत्र, सिंधु और गंगा। तो सूची 1 सूची 2 में सम्मिलित करना। चलो देखिए क्या कहता है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार कहाँ आता है? शिलांग, पठार, सह्याद्री। शिलांग, पठार, सह्याद्री। उष्णकटिबंधीय सदाबहार शिलांग, पठार, सह्याद्री। मानसूनी छोटा नागपुर पठार शिवलिंग से। मानसूनी का आता है छोटा नागपुर पठार शिवलिंग से। शीतोष्ण क्या कहता है? शीतोष्ण जो आता है ना, पूर्वी और पश्चिमी हिमालय। शीतोष्ण का पूर्वी और पश्चिमी हिमालय नीलगिरी से। कच्छ मैगोवन पश्चिम बंगाल की तराई में। कच्छ मैगोवन पश्चिम बंगाल की तराई में आता है। क्या कहता है? भारत के मत्स्य साधनों के संबंध में निम्नलिखित में कथनों पर मनन कीजिए। मत्स्य उत्पादन के भारत में विश्व का 6वां स्थान है, अतः स्थलीय मत्स्य उत्पादन में दूसरा है।
क्या कहता है, मत्स्य साधनों का संबंध निम्नलिखित कथनों पर मन मत्स्य उत्पादन में भारत का विश्व का छठा स्थान तथा स्थलीय मत्स्य उत्पादन में दूसरा। भारत के पास क्या कहता है, भारत के पास गहन सागरीय मत्स्य हेतु 20 लाख वर्ग किलोमीटर आर्थिक क्षेत्र मौजूद है, जो तट से 320 किलोमीटर तक समुद्र में विस्तृत है। भारत के पास गहन सागरीय मत्स्य हेतु 20 लाख वर्ग किलोमीटर का आर्थिक क्षेत्र मौजूद है, जो तट से 320 किलोमीटर तक समुद्र में विस्तृत है। भारत के सकल घरेलू उत्पादन में मत्स्य का व्यवसाय का योगदान लगभग 1% है। भारत के सकल घरेलू उत्पादन में मत्स्य व्यवसाय का योगदान लगभग 1% है। भारत में ताम्र समूह लौह कोयला निम्नलिखित में से किस वर्ग के स्थानों से क्रमबद्ध है? क्षेत्रीय कोयला केंद्र मुख्य झरिया। भारत में ताम्र स्वर्ण लौह कोयला निम्नलिखित में से किस वर्ग के स्थानों से क्रमबद्ध? क्षेत्र कोयला और केंद्र मुख्य झरिया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पूर्व अध्यक्ष थे, ये गलत है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पूर्व अध्यक्ष थे। सही कौन है? भारत के पूर्व वित्त मंत्री थे, भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर थे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पूर्व महानिदेशक थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। भारतीय संविधान के निम्नलिखित पदों में कौन सा क्रम सही है? कौन सा क्रम सही है? राज्य के राज्यपाल, भारत के मुख्य न्यायाधीश, राजमंत्री या मुख्य चुनाव आयुक्त होता है। राज्य के राज्यपाल, भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्यों के मुख्यमंत्री मुख्य चुनाव आयुक्त होता है। क्या कहता है, भारत के राष्ट्रपति को विशिष्ट केंद्र और राजकोषीय संबंधों के बारे में सुझाव किसके द्वारा दिया जाता है? वित्त आयोग। भारत के राष्ट्रपति को विशिष्ट केंद्र राजकोषीय संबंधों के बारे में सुझाव किसने दिया था? वित्त आयोग ने। योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? डॉक्टर मनमोहन सिंह। योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? डॉक्टर मनमोहन सिंह। असंगठित क्षेत्र में श्रमिक के लिए किस उद्योग से सामाजिक सुरक्षा योगदान शुरू की गई? इनमें से सभी। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए किस उद्देश्य से सामाजिक सुरक्षा योगदान शुरू की गई? वृद्धावस्था पेंशन, स्वास्थ्य व्यवस्था बीमा और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा। 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर सी रंगराजन। 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर सी रंगराजन है। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग में तीसरा स्तंभ के रूप में जाना जाता विश्व व्यापार संगठन। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग में किसे तीसरा स्तंभ के रूप में जाना जाता? विश्व व्यापार संगठन के रूप में है। मिलेनियम विकास लक्ष्य में किसे शामिल नहीं किया गया? मलेरिया विकास लक्ष्य में किसे शामिल नहीं किया? 2 अंकों वाले आर्थिक वृद्धि दर की प्राप्ति। 2 अंकों वाला आर्थिक वृद्धि दर की प्राप्ति। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के अंतर्गत भारत के मानव विकास में बनने वाले किसे एक घटक अपव्यय के लिए रूप में नहीं लिया गया है? अपव्यय के रूप में नहीं लिया। जन्म पर जीवन के प्रत्याशी आयुओं। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का कौन अपव्यय नहीं है? पोषण। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का कौन सा अपव्यय नहीं है? पोषण। सत्ता हस्तांतरण के समय निम्नलिखित राज्यों में से एक में कांग्रेस दल का पुनर्विकसित संगठन हुआ था? मैसूर में। सत्ता हस्तांतरण के समय निम्नलिखित राज्यों में से एक कांग्रेस दल का पुनर्विकसित संगठन था? मैसूर था। त्रावणकोर में कांग्रेस का त्रावणकोर का राज किस दीवानी के
स्वेच्छा जारी सरकार के विरुद्ध सबने अज्ञान आंदोलन आरंभ किया था वे थे सीपी राज स्वामी अर्थात त्रावणकोर में कांग्रेस त्रावणकोर राज के जिस दीवाने की स्वेच्छा जारी सरकार के विरुद्ध सबने अज्ञान आंदोलन आरंभ किया था वे थे सीपी रामास्वामी अर्थात। प्रश्न गलती है देखिए। भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस 1937 में अधिवेशन बिहार के किस शहर में हुआ था? नहीं पता, गलती ऑप्शन में पूरा दे दिया आप। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा वर्चस्व स्वालित जाति नहीं है? कुर्मी। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्चस्व वाली जाति नहीं है? कुर्मी नहीं है। बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता का अनुपस्थिति इसके अभाव में देखी जा सकती है। रचनात्मक क्षेत्रीय अभिव्यंजन। बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता अनुपस्थिति इनके अभाव में देखी रचनात्मक क्षेत्रीय अभिव्यंजन। स्वतंत्रता बिहार क्या कहता है? स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों को राजनीतिक शक्तियों को बचाने का माध्यम था आर्थिक स्थिति को। स्वतंत्रता बिहार में बड़े जिम्मेदारों को आर्थिक शक्तियां बचाने का माध्यम था आर्थिक स्थिति को। सन 1930 में कांग्रेस का सामने अज्ञान आंदोलन इतना सफल हुआ कि निम्नलिखित शहरों में से अंग्रेज राज चिन्ह कई महीनों तक गायब से हो गए थे। बहरी। सन 1930 में कांग्रेस का सामने अज्ञान आंदोलन इतना सफल हुआ कि निम्नलिखित शहरों में से एक अंग्रेजों राज चिन्ह कई महीनों तक गायब हो गए थे। बहरी। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन इस सन हुआ था मार्च 1929 में। बिहार में प्रांतीय किसान सभा का गठन इस सन में हुआ था मार्च 1929 में। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में समाजवादी विचारधारा के प्रसार को श्रेय देता है। कांग्रेस कर्ताकार के क्रांतिकारियों को क्या कहता है? स्वतंत्र पूर्व बिहार में समाजवादी विचार के लिए प्रसारण को श्रेय देता कांग्रेस कार्यकर्ता के क्रांतिकारियों को। ब्रिटिश राज के बिहार के कृषक वर्गों को निम्नलिखित श्रेणी में रखा जाता है। त्रिमुखी वर्गीकरण में ब्रिटिश राज में बिहार के कृषक वर्गों को निम्नलिखित श्रेणी में रखा जाता है। त्रिमुखी वर्गीकरण में विकास का कारण है जीने के लिए घर्षण। विकास का कारण है जीने के लिए घर्षण। जस्ता एक बर्तन में विद्युत लेपन की विधि में है। बर्तन को धन ध्रुव और जस्ता को ऋण। जस्ता में एक बर्तन विद्युत लेपन की विधि है। बर्तन को धन ध्रुव और जस्ता को ऋण। वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है? रेडॉन। वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है? रेडॉन नहीं होते। क्लोरोफिल में कौन सी धातु आयन पाया जाता है? मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में कौन सी धातु आयन पाया जाता है? मैग्नीशियम। निम्नलिखित में कौन सा मनुष्य में अवशेषीय अंग नहीं है? सामने वाले चपेट दांत कृतक। निम्नलिखित में कौन सा मनुष्य का अवशेषीय अंग नहीं है? सामने वाले चपेट दांत कृतक के लिए है। शुष्क बर्फ क्या होता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। शुष्क बर्फ क्या होता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। शक्करों में सबसे मीठा होता है फ्रक्टोज। शक्करों में सबसे मीठा होता है फ्रक्टोज होता है। आप एक लिफ्ट में खड़े हैं तो लिफ्ट की फर्श पर आपसे भरे भार द्वारा लग रहा बल है लिफ्ट के 9.8 मीटर स्क्वायर के त्वरण के नीचे आते समय शून्य होता है। आप एक लिफ्ट में खड़े हैं। लिफ्ट की फर्श पर आप भरे भार द्वारा लग रहा बल लिफ्ट के 9.8 मीटर स्क्वायर के त्वरण से नीचे आते समय शून्य होगा। आमतौर पर सुरक्षा फीस
लगाने के प्रयोग होने वाली तार किस पदार्थ की बनी होती है? टीन और शीशे की एक मिश्र धातु। आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाली तार किस पदार्थ की बनी होती है? टीन और शीशे की एक मिश्र धातु होती है। जब एक पत्थर को चांद की सतह पर पृथ्वी लाया जाता है तो इसका भार बदल जाएगा, परंतु द्रव्यमान नहीं। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका भार बदल जाएगा, परंतु द्रव्यमान नहीं। भारत की जनसंख्या कब 100 करोड़ की हो गई है? 2000। भारत की जनसंख्या कब 100 करोड़ की हो गई है? 2000 में। जनसंख्या 2001 के अनुसार भारत के लिंग अनुपात है 1000 पुरुष पर 927 महिला। 1000 पुरुष पर 2001 के अनुसार भारत के लिंग अनुपात है 1000 पुरुषों पर 297 महिलाएं हैं। झंडा गीत किसने लिखा था? श्यामालाल गुर्जर ने। झंडा गीत किसने? श्यामालाल गुप्ता ने। 14वीं लोकसभा में कितनी महिलाएं सांसद है? 43। 14वीं लोकसभा में कितनी महिलाएं सांसद है? 43। वर्तमान भारत में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री हैं? वर्तमान में भारत में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री है? 3 मुख्यमंत्री है बिहार भारत में। करंट अफेयर का उच्चार होता है। किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? इसका लेकर बाल गंगाधर तिलक ने। किसने कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार? बाल गंगाधर तिलक ने। किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया? चौरी चौरा कांड। किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया? चौरी चौरा कांड के लिए। विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया? गुट निरपेक्षता। विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया? गुट निरपेक्षता। भारतीय संसद पर आतंकवादी हमला कब हुआ था? 13 दिसंबर 2001 में। भारतीय संसद पर आतंकवादी हमला कब हुआ था? 13 दिसंबर 2001 में। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? महात्मा गांधी। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। पूना समझौता का उद्देश्य था दलित वर्ग को प्रतिनिधि देना। पूना समझौता का उद्देश्य था दलित वर्गों को प्रतिनिधि देना। 1927 में बैटलर कमेटी का उद्देश्य था भारत सरकार और देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। 1927 में बैटलर कमेटी का उद्देश्य था भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। 18वीं सदी में बंगाल का वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण था कच्चे माल की उपलब्धता। 18वीं सदी में बंगाल वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण था कच्चे माल की उपलब्धता। अंग्रेजों द्वारा भारत में 1947 में सत्ता हस्तक्षेप किए जाने के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? JB कृपलानी है। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ वह है विशाख दत्त। जिसके ग्रंथ से चंद्रगुप्त मौर्य के विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ वह है विशाखदत्तम। वह स्रोत पाटलिपुत्र प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है अर्थशास्त्र। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है अर्थशास्त्र। तृतीय बौद्ध संगीत कहाँ आयोजित हुआ था? पाटलिपुत्र। तृतीय बौद्ध संगीत कहाँ? पाटलिपुत्र में हुआ था। किसके शासनकाल द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया था? उदयनी द्वारा। किस शासन द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? उदयनी द्वारा। अशोक के शिलालेख प्रयुक्त भाषा है पाली। अशोक के शिलालेख के प्रयुक्त भाषा है पाली। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा के दक्कन पर विजय प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त मौर्य। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त ने।
वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यकता है? भारत के राष्ट्रपति। वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यकता? भारत के राष्ट्रपति के लिए। वह कौन सी सभा जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? राज्यसभा। वह कौन सी सभा है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? राज्यसभा। संविधान के 73वें संशोधन से संबंध किससे है? पंचायती राज अधिनियम से। संविधान के 73वें संशोधन का संबंध किससे है? पंचायती राज अधिनियम से। 73वें संविधान संशोधन पंचायती राज अधिनियम से। प्रश्न करना छोटा। किस संशोधन में समाजवादी पार्टी निरपेक्ष और राष्ट्रीय एकता अखंडता को शब्द भारतीय संविधान से जुड़े गए थे? किस संशोधन में समाजवादी पार्टी निरपेक्ष और राष्ट्रीय एकता अखंडता शब्द भारतीय संविधान से जोड़े गए थे? किससे जोड़े गए थे? 42वें संविधान संशोधन। 42वें। कौन सी लोकसभा का चुनाव 4 चरणों में हुआ था? 14वीं। कौन सी लोकसभा का चुनाव 4 चरणों में हुआ? 14वीं लोकसभा का चुनाव। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 का संबंध है जम्मू कश्मीर से। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 का संबंध है जम्मू कश्मीर से। निम्नलिखित में से कौन सा 2 बार लगातार राष्ट्रपति बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसमें 2 बार प्रथम राष्ट्रपति। अभी तो 3 बार भी हो गए। वर्तमान भारत के मुख्य वर्तमान में करंट अफेयर। वर्तमान में 2002 में वर्तमान भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? टी.एस. कृष्णमूर्ति। वर्तमान भारत के मुख्य चुनावी आयुक्त कौन है? टी.एस. कृष्णमूर्ति हैं। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह क्रम क्या है? 14वां क्रम है। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह का क्रम क्या? 14वां है। बंगाल 1905 में विभाजन में जिसके विरुद्ध फलस्वरूप यह दोबारा विभाजन हुआ था 1911 ईस्वी में। बंगाल 1905 में विभाजन हुआ जिसके विरुद्ध फलस्वरूप यह दोबारा विभाजन हुआ 1911 ईस्वी में हुआ था। निम्नलिखित में एक युद्ध के समय भारत के रक्षा कानून प्रावधानों को किसने 1915 में पंजाब गदर के विरुद्ध इस्तेमाल किया था और शांति समय जारी रखने का था? लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। लॉर्ड हार्डिंग। अमृतसर में जलियांवाला बाग भीड़ का दमन हुआ 13 अप्रैल 1919 में। अमृतसर में जलियांवाला बाग का भीड़ का दमन हुआ 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में है। लंदन में द्वितीय गोल्ड सम्मेलन की सफलता इसके छत्र छाया में हुआ था। इवनिंग गांधी समझौता। लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की सफलता का इनके छत्र छाया हुआ था। इवनिंग गांधी समझौता। सन 1932 में निम्नलिखित में से एक अध्यादेश पारित करने का अखिल भारतीय कांग्रेस समिति को गैर कानूनी करार दिया गया था। यह आदेश है गैर कानूनी संघ अध्यादेश। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करीब क्षेत्रों में अंग्रेजों मित्र थे। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीब अंग्रेजी मित्र थे। रेडबर्न चार्ली एंड्रयूज। प्रथम भारतीय जिन्हें स्वाधीनता भारत के गवर्नर जनरल को पदभार ग्रहण किए थे? श्री राजगोपालाचारी। प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत के गवर्नर जनरल को पदभार ग्रहण किए थे? श्री राजगोपालाचारी ने। इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक अप्रैल मई 1947 में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फासिस्टवाद तथा समाजवादी विरोध निश्चित रूप से कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना पक्ष में बहुमत जुटाने सक्षम हुए। वे हुए जवाहरलाल नेहरू। महात्मा गांधी का मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी का मतलब निम्नलिखित सिद्धांत का उल्लेख होता है अहिंसा। महात्मा गांधी का मानना था द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी का मतलब निम्नलिखित सिद्धांत का उल्लेख होगा अहिंसा के लिए। सन 1935 में विधेयक के तहत गठित संसदीय समिति के अध्यक्ष थे
जिसके परिणाम स्वरूप भारत सरकार 1935 में नियुक्त हुआ था। लॉर्ड लिनथांगो सन 1935 विधेयक के तहत गठित संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष थे, जिनके परिणाम स्वरूप भारत में कानून 1935 में नियुक्त हुआ। लॉर्ड लिनथांगो 11 सितंबर 2001 के संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस भवन में आतंकवादी हमला हुआ था? पेंटागन। 11 दिसंबर 2001 को संयुक्त राज्य अमेरिका के किस भवन में आतंकवादी हमला हुआ था? पेंटागन में। यूएनओ को चार्ट का हस्ताक्षर हुए थे। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन को यूएनओ के चार्ट में हस्ताक्षर हुए थे सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में। वर्तमान में नाटो के कितने सदस्य? 26। वर्तमान में नाटो के कितने सदस्य? 26 है। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? दिसंबर 1991। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? दिसंबर 1991 में। समाजवादी चीन के वर्तमान में सर्वाधिक शक्तिशाली नेता कौन? हू चितांग। समाजवादी चीन के वर्तमान में सर्वाधिक शक्तिशाली नेता कौन है? हू चितांग। संयुक्त राज्य अमेरिका के इतिहास में एकमात्र अन्य वार्षिक राष्ट्रपति है। फोर्डन। संयुक्त राज्य अमेरिका के इतिहास में एकमात्र अन्य वार्षिक राष्ट्रपति थे। फोर्डन। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का स्थायी मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का स्थायी मुख्यालय कहाँ है? हिंद महासागर तटीय क्षेत्र सहयोग गठन के हिमतेज चार्ट पर हस्ताक्षर हुए थे मार्च 1997 में। हिंद महासागर तटीय क्षेत्र में सहयोग संगठन हिमतेज में चार्ट स्तर हुए थे मार्च 1997। भारत में अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया? 18 मई 1974 को। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया? 18 मई 1974 को। वर्तमान में इनो को कितने सदस्य? 191। वर्तमान में इनो का कितना सदस्य? 191 है। मेगास्थनीज भारत समाज को कितनी श्रेणी में विभाजित किया? 7। मेगास्थनीज ने भारत समाज को कितनी श्रेणी में विभाजित किया था? 7। 16 महाजनपद सूची उपलब्ध अमृतय निकाय में। 16 महाजन की सूची में उपलब्ध अमृतय महाकाव्य में। अर्थशास्त्र में सीता भूमि का अभिप्राय। इसमें कुल प्रश्न गलती है। हड़प्पा के उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता। धौलावीरा। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। धौलावीरा। जब उसे राजत्व भारत को ही तो यह शारीरिक नियमों में देश पूर्णतः स्वतंत्र था। यह बरौनी कथन किस सुल्तान के लिए है? जब उस राष्ट्र में प्राप्त किए तो शरीयत के नियमों और देशों को पूर्णतः स्वतंत्र था। बारूनी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है? अलाउद्दीन खिलजी ने। मुगल प्रशासन के मदद में मांस की इंगित है क्या? विद्वानों को दी जाने वाली राज स्वयं मुक्त अनुरक्त भूमि। मुगल प्रशासन मदद एवं मांस इंगित करता है। विद्वानों को दी जाने वाली राज स्वयं मुक्त अनुरक्त क्या कहता है? दस्तान-ए-अमीर हजमा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? अब्दुल रहमान। दस्तान-ए-अमीर हजमा का चित्रण किसके द्वारा किया? अब्दुल रहमान। संतुलन काल का भूमि राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी कौन है? 14। संतुलन काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी चौधरी है। 1906 में मीटो को शिमला का मिले जो मुसलमानों को विजय शिष्टमंडल में प्रार्थना दी। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन के लिए नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगिता परीक्षा प्रणाली का सिद्धांत स्वीकार किया 1853 ईस्वी। नागरिकों सेवाओं के लिए प्रतियोगिता परीक्षा प्रणाली को सिद्धांत के स्वीकार किया 1853 में। कथन भारत के सार्वजनिक क्षेत्र में 14 तेल शोधन कलाओं में 7 तट स्थितियां है। और भी सही है। तटीय अपतटीय तेल क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में कच्चा तेल प्राप्त हुआ। तटीय अपतटीय क्षेत्रों में कच्चा माल तेल प्राप्त हुआ।
2001 के 2001, 2002, 2002 से 2003 भारत के कृषि व्यापार में संबंधित निम्नलिखित में खत्म कर भारत में कुल कृषि आयात मूल्य खाद्य तेलों का योगदान लगभग 62% रहा। भारत में कुल कृषि निर्यात में मूल उत्पादन समुद्री उत्पादन में योगदान लगभग 30% रहा। 2001 के जनगणना के अनुसार भारत में से भारतीय राज्यों का कौन सा समूह घनत्व में सही अवरोह क्रम दर्शाता? पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा, महाराष्ट्र। 2001 के जनगणना के अनुसार भारतीय राज्यों में निम्नलिखित कौन सा समूह घनत्व आरोही क्रम पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा, महाराष्ट्र में? बिहार में भौतिक विभाजन में आप निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं करेंगे? छोटा नागपुर के पठार। बिहार में भौतिक विभाजन में आप निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं करेंगे? छोटा नागपुर के पठार। बिहार के निम्नलिखित में कौन सा समूह नदियों गंगा बिहार में निम्नलिखित में कौन सा समूह नदियों गंगा अथवा उसकी सहायक नदी उत्तर की ओर से आकर मिलती है? गंडक, कमला, बागमती मिलती है। बिहार में बांगर मिट्टी है पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर क्षेत्र में। बिहार में बांगर मिट्टी है पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर क्षेत्र में। निम्नलिखित संबंध में बिहार के कुल सिंचित भूमि में लगभग 37% नहरों से सिंचित है। बिहार में कुल सिंचित भूमि में लगभग 37% नहरों से सिंचित भूमि है। किशनगंज, पश्चिमी चंपारण के बिहार में सर्वोच्च वार्षिक वर्षा है। किशनगंज और पश्चिमी चंपारण बिहार में सर्वोच्च वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है। बिहार के राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई 2461 किलोमीटर है। 2461 किलोमीटर है। अभ्रक है गया में स्वर्ण है मुंगेर में। अभ्रक गया में स्वर्ण, मुंगेर में कोलोमाइट, रोहतास में पेट्रोलियम, किशनगंज में अभ्रक, गया में स्वर्ण, मुंगेर में कोलोमाइट, रोहतास में पोटेशियम, किशनगंज में है। काजल अमरूदी डालमिया नगर, काजल अमरूदी डालमिया नगर, सीक्रेट दिलवारमपुर, सीक्रेट का दिलवारमपुर, प्लाईवुड हाजीपुर, जूट पूर्णिया है। 2001 के जनगणना का निम्नलिखित में से बिहार जिले में कौन सा समूह जनसंख्या से आरोही क्रम में दर्शाता? पटना, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, मधुबनी। वर्ष 2001 के जनगणना के अनुसार बिहार में से बिहार के जिलों का कौन सा समूह जनसंख्या सही आरोही क्रम दर्शाता? पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, मधुबनी। मैथ है, चलिए देखिए मैथ पढ़ा। एक्स वाई स्पर्श रेखा वृत्त के इस स्क्वायर से 2x सब केंद्रीय √2 मैथ है, देख लीजिए। समीकरण S5 + 0 है तो अल्फा बीटा का मान निकालना, फिर अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा के बराबर जोड़ देना। हाँ, इसका मान निकालना आप लोग कमेंट बॉक्स में देना, इस पर अलग से वीडियो बना दें। इस समीकरण S³ - 3x + 2 0 हलों की संख्या। अच्छा, इसका भी देखना। श्रेणी M2M अपसारी है, श्रेणी अन्मा है, इतना है तो अपसारी है, इसको भी देखना। थीटा पर थीटा आर्थिक आदेश संरचना नहीं आता शिक्षा स्वास्थ्य में। कौन सा आर्थिक आदेश संरचना नहीं आता? शिक्षा में स्वास्थ्य पर। समाजवादी अधिसंरचना में शामिल नहीं किया गया। समाजी अधि तार संचार, दूर संचार के लिए। भारत में कोर उद्योग क्या है? इनमें से सही। भारत में कोर उद्योग क्या है? विद्युत, पेट्रोलियम पदार्थ और कोयला। कोर उद्योग है विद्युत, पेट्रोलियम और कोयला। 10वीं योजना की अवधि है वर्ष 2002 से 7 में। 10वीं योजना की अवधि है वर्ष 2002 में। किस राज्य में अन्य देशों में भौगोलिक सीमाओं नहीं जुड़ी है? हरियाणा। किस राज्य अन्य देशों में भौगोलिक सीमाएं नहीं जुड़ी है? किसी हरियाणा में नहीं है।
किस देश में सीमा बिहार से राज्य से जुड़ा है नेपाल? किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ा है नेपाल? शक्ति स्थल संबंधी श्रीमती इंदिरा गांधी से शक्ति स्थल भी जानते हैं। 13वां है भौगोलिक क्षेत्र दृष्टि से भारत का बिहार का क्रम 13वां है। दूसरे के ध्यान में 996 से 76 35.55 है। जय हिंद जय भारत।